रामायण में अनेक क्षेपक कथाएं हैं। सीता जी के अवतार की एक क्षेपक कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक समय पद्माक्ष राजा ने संसार को लक्ष्मी की इच्छा में देखकर महातप किया कि मेरे यहाँ लक्ष्मी रूपी कन्या उत्पन्न हो। तो लक्ष्मी ने दर्शन देकर कहा कि मैं परतंत्र हूँ, तुम विष्णु भगवान से प्रार्थना करो। राजा ने विष्णु भगवान का तप किया और भगवान ने पद्माक्ष को एक मातुलिंग का फल दिया। उस फल से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जो साक्षात लक्ष्मी रूप थी। राजा ने उसका नाम पद्मा रखा। फिर वह फल ज्यों का त्यों हो गया। वह कन्या बहुत शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त हुई। तब राजा ने स्वयंवर किया। उसमें देवता, दैत्य, राक्षस, मनुष्य सब आए। राजा ने कहा कि जो नील वर्ण के आकाश को अपनी देह में लपेट लेगा उसे मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। यह दुर्घट बात सुनकर सब राजाओं ने कन्या हरण के निमित्त राजा से युद्ध किया। उस युद्ध में दैत्यों के हाथों राजा की मृत्यु हो गई। तब वे कन्या को ग्रहण करने के लिए दौड़े। कन्या अग्नि में प्रवेश कर गई। राजा लोग ढूंढ ढांढ कर वापस चले गए और नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया। एक समय पद्मा अग्नि कुंड से निकलकर विचरण करती थी और उसी समय आकाश से रावण जाता था। सारन ने दिखाने से उस रावण ने कहा कि हे पद्मा, अब तुम्हारा स्थान जाना यह कह कर जो ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो ही वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तब रावण अग्नि में ढूंढने लगा और उस कुंड में उसे 5 रत्न प्राप्त हुए। उन्हें लेकर वह पिटारी में रखकर अपने घर लंकापुरी को आया और एकांत में मंदोदरी से बोला कि मैं तुम्हारे निमित्त रत्न लाया हूँ, सो पिटारी में धरे हैं, उठा लाओ। मंदोदरी जब पिटारी उठाने लगी तो वह उससे न उठी। वह लज्जित हो उसने पति से कहा। रावण हंसकर उस पिटारी को उठाने गया, तब उससे भी वह न उठी। तब वह विस्मय को प्राप्त हो वही रावण ने बोला कि उसमें महातेज निधान कन्या देखी, जिसके तेज से रावण की आंखें मिच गईं और बहुत राक्षस उस कन्या को देखने आए। तब रावण ने पद्मा का सब चरित्र कहा कि इसने अपना सब कुछ विध्वंस कर दिया है। तब मंदोदरी बोली, जो ऐसा है तो तुम इसे यहाँ क्यों लाए? इसका शीघ्र ही त्याग करो। मैं जानती हूँ कि इसके कारण तुम्हारा वध होगा। दूतों को बुलाकर मंदोदरी बोली कि इसे बंद करके आकाश मार्ग से पुष्पक विमान में बैठकर ले जाओ और बाहर मत डालना, किंतु पृथ्वी में गाड़ देना। जो ग्रस्त जितेंद्रिय चराचर में आत्मा का देखने वाला होगा उसके यहाँ यह रह सकती है और वृद्धि को प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर दूत चले और उस कन्या को अपने साथ ले गए। अब वह कन्या बोली कि अब मैं जाती हूँ, परंतु राक्षसों के सब कुटुंब और रावण के वध के निमित्त मैं फिर आऊँगी। तीसरी बार 7 सिर के रावण को मारूंगी। 9वीं बार मूलकासुर को मारूंगी। यह वचन सुन खड्ग से ले रावण दौड़ा। तब मंदोदरी ने निवारण किया। रावण, अभी क्यों बिना काल के तुम अपनी मृत्यु को बुलाना चाहते हो? होनहार नहीं मिटती है। यह सुनकर रावण मौन हुआ। दूतों ने जाकर
उसे जनकपुरी में एक खेत में गाड़ दिया, जिससे जानकी हुई। सो मंदोदरी कहती है कि यह वही सीता है जो तुम्हारे कुल का नाश करने आई है, इसे वापस राम को दे दो। जय श्री हरि।